शार्क और गोल्डन फिश। एक मनोवैज्ञानिक को मछली पालने का शौक चढ़ा। पहले तो वह बाजार गया और एक्वेरियम खरीदने के बजाय टैंक ही खरीद कर ले आया। फिर उसने उसमें 2-3 शार्क मछलियाँ डाल दी। कुछ समय बाद उसने सोचा कि टैंक तो बहुत बड़ा है, क्यों न इसमें दूसरी मछलियाँ भी डाल जाए। यह सोचकर उसने उस टैंक में 4-5 गोल्डन फिश डाल दी। गोल्डन फिश को देखते ही शार्क मछली तुरंत तैरकर उसकी ओर गई और एक झपट में ही उससे चट कर गई। उस मनोवैज्ञानिक ने कुछ गोल्डन फिश और डाली, लेकिन शार्क मछली उसे भी खा गई। यह देखकर उस मनोवैज्ञानिक ने उस टैंक के बीच में एक पारदर्शी कांच लगा दिया। अब टैंक 2 भागों में बँट गया था। एक भाग में शार्क थी और दूसरे भाग में उसे गोल्डन फिश डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से गोल्डन फिश को शार्क देख सकती थी। गोल्डन फिश को देखते ही शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, परंतु बीच में लगे कांच से टकरा कर रह गई। उसने फिर से प्रयास किया, परंतु कांच के कारण वह गोल्डन फिश तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने कई बार कोशिश की, परंतु आखिरकार थक हारकर उसने हमला करना छोड़ दिया और वह टैंक के अपने भाग में ही रहने लगी। एक भाग में गोल्डन फिश और दूसरे भाग में शार्क को रहते रहते बहुत दिन हो गए और दोनों को अपने अपने हिस्से में रहने की आदत हो गई। यह देखकर कुछ दिनों बाद मनोवैज्ञानिक ने टैंक के बीच से वह कांच हटा दिया, लेकिन फिर भी शार्क ने कभी उन गोल्डन फिश मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि अब एक काल्पनिक पार्टीशन उनके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उस पार नहीं कर सकती। पहले भी उस पार करने के चक्कर में चोटें खाई थी। सीख: हम विपरीत परिस्थिति को पहचान नहीं पाते हैं और उसी से लड़ते रहते हैं। अंत में थक हार कर बैठ जाते हैं और हमेशा के लिए प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि होना यही चाहिए कि हम परिस्थिति को पहचानें और उसी के अनुसार प्रयास करते रहें। कभी भी हार ना मानें और जब भी समय अनुकूल हो तो फिर से जुट जाएं। अतीत की असफलता को कभी भी अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, क्योंकि अब एक काल्पनिक पार्टीशन उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उस पार नहीं कर सकती। पहले भी उस पार करने के चक्कर में बहुत सारी चोट खाई थी।